तरफ से दी जाने वाली गवाहों की लिस्ट तैयार करने में वक्त लग रहा है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज डबल मर्डर मामले में बचाव पक्ष अपने गवाहों की लिस्ट कोर्ट में नहीं पेश कर सका, जबकि कोर्ट की तरफ से ये लिस्ट 4 जून तक पेश कर दिए जाने का हुक्म दिया गया था। बचाव पक्ष का कहना है कि उनके गवाह सीबीआई से डरते हैं, इसलिए वो लिस्ट कोर्ट में नहीं पेश कर सके और इसी आधार पर बचाव पक्ष ने कोर्ट से कुछ और वक्त भी मांगा है। बचाव पक्ष एम्स के सीनियर डॉक्टर RK शर्मा की बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट गवाही भी कराना चाहता है। बचाव पक्ष चाहता है कि कोर्ट पहले डॉक्टर शर्मा को एविडेंस का अध्ययन करने का मौका दे और फिर उनकी गवाही कराए। आज जो कोर्ट ने लास्ट डेट पे ऑर्डर किया था, आज हम लोगों को डिफेंस में जो विटनेसेस हम लेके आ रहे हैं या लेके आने थे उसकी लिस्ट प्रोवाइड करनी थी, बट हम लोगों ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि अभी तक हमारी लिस्ट तैयार नहीं है। बचाव पक्ष का मानना है कि अब तक कोर्ट में जितने भी साइंटिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बतौर गवाह पेश किए गए वो सभी सीबीआई या फिर पुलिस के गवाह थे। मेरठ पुलिस ने अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए शराब के दामों में बढ़ोतरी करके मोटा मुनाफा कमाने वाले मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही मुनाफाखोर हैं जो शराब के दामों में बढ़ोतरी करके शराब को ओवर रेटिंग करते हुए बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस की माने तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शहर भर में 40 से भी अधिक टेक ओवर छापेमारी की, जिसमें दर्जन भर से भी अधिक मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए मुनाफाखोरों को जेल भेज दिया है। वहीं ठेका मालिकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए भी प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गई जब 2 अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को दिन दहाड़े गोली मार दी। जैसी इस घटना की सूचना शिवपुर थाने को लगी, शिवपुर थाने ने मौके पर पहुंचकर तत्काल घायल महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेज दिया। वहीं जांच में जुटी पुलिस ने पता लगाया है कि पूर्व का जो मकान मालिक है वो यूपी पुलिस का कांस्टेबल है और उससे ही किराए विवाद को लेकर काफी दिनों से मामला चल रहा था न्यायालय में। इसी बात को पुलिस आधार बनाकर फिलहाल सिपाही के खिलाफ और 2 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर ली है और जांच में जुटी हुई है। फिलहाल 2 अज्ञात हमलावरों के साथ पूर्व के मकान मालिक के भी खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में व्यापारियों और बिजली कर्मियों के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पिछले सप्ताह बिजली कर्मियों ने शटडाउन करते हुए पूरे शहर की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी थी, तो आज व्यापारियों ने पूरा रुद्रपुर का बाजार बंद कर बिजली कर्मियों के खिलाफ अपना रोष जताया है। बता दें कि बीती 17 मई को विद्युत विभाग के डीजीएम दफ्तर पर देवभूमि व्यापार मंडल से जुड़े दर्जनों लोग बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन को पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद बिजली कर्मियों से कुछ व्यापारियों ने अभद्रता की, उन्हें बंधक बनाया और सरकारी फर्नीचर भी तोड़ा। मामले में व्यापार मंडल के 4 पदाधिकारियों पर मारपीट, तोड़फोड़, सरकारी कर्मियों को बंधक बनाने आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। बाद में पुलिस की विवेचना में इस मुकदमे एक नाम और जोड़ दिया गया। इसके बाद बिजली कर्मियों ने डीएम और कमिश्नर से मुलाकात कर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ तक कि टूल डाउन करते हुए 1 जून को पूरे शहर की बिजली भी काट दी गई थी। इसके बाद डीएम के आश्वासन पर हालांकि बिजली बहाल कर दी गई, मगर विभागीय आंदोलन चलता रहा। कल देर शाम को एक व्यापारी अभिनव छाबड़ा की गिरफ्तारी के बाद व्यापारियों में भी उबाल आ गया, जिसके बाद आज व्यापारियों ने पूरे रुद्रपुर का बाजार बंद रखा। अब यह वाकई देखने योग्य होगा कि क्या पुलिस बाकी के 4 नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार करती है या फिर व्यापारियों के दबाव में पुलिस की यह मुहिम बिखर जाती है। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक पत्नी को उसके ही पति ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मौके से आरोपी पति फरार हो गया। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक पत्नी को उसके ही पति ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अमरमणि नाम की एक युवती अपने पति शिवपालन के साथ काठगोदाम में देर रात एक बारात में शामिल होने आई थी। बारात में दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पति की शिकायत करने पत्नी काठगोदाम थाने पहुंची, जहां उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे महिला पुलिस द्वारा बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार की सुबह अमरमणि का पति उससे मिलने के बहाने अस्पताल में आया और अस्पताल के वार्ड में किसी को न देख उसने चाकू से प्रहार कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आरोपी पति पिथौरागढ़ में आईटीबीपी में कार्यरत है। बहरहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी पति की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश मार रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द हत्या आरोपी पति सलाखों के पीछे होगा। रायबरेली के फुर्सतगंज में हुआ भीषण सड़क हादसा, मारुति वैन और बस की टक्कर में 5 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल।
फुर्सतगंज थाना क्षेत्र से भरोखल जा रही बारातियों से भरी मारुति वैन की सामने से आ रही बस से भिड़ंत हो गई, जिससे मारुति में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में बारात होटल में आ चुकी थी, मंडप सज चुका था, फेरे होने वाले थे, लेकिन उससे पहले आ गई दूल्हे की शामत और इस शामत ने पहुंचा दिया दूल्हे को हवालात। मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां एक आशिक मिजाज दूल्हे को अपनी करतूत का खामियाजा हवालात जाकर उठाना पड़ा। दरअसल दूल्हे राजा पर आरोप है कि वो एक लड़की को धोखा देकर दूसरी शादी कर रहे थे। दूल्हे का नाम नितिन है। आरोपी ने लड़की के साथ पहले 3 साल तक लिव इन रिलेशन रखे और फिर बाद में उससे शादी भी कर ली। करीब 2 साल पहले दोनों की शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी, जिसके सबूत लेकर ज्योति राजनगर के इस होटल में आई थी। यहाँ हो रही थी नितिन की दूसरी शादी। कानपुर में एक बार फिर पुलिस सीमा विवाद के मामले में उलझी रही। वहीं जीआरपी और आरपीएफ के सीमा विवाद के चलते एक युवती की लाश रेलवे ट्रैक पर घंटों पड़ी रही। कानपुर के पंकी स्टेशन पर एक लड़का और एक लड़की रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक लड़की और लड़के की शिनाख्त नहीं हो सकी है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। इन्होंने आत्महत्या की है या रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह दोनों रिश्ते में मामा भांजी बताए जा रहे हैं। कई घंटों की सीमा विवाद के बाद जीआरपी पुलिस ने युवती की लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। समीक्षा अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से ही मिली लाश के बाद पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। मामला इलाहाबाद का है, जहां इलाहाबाद के हाई कोर्ट में तैनात समीक्षा अधिकारी की उसके घर से ही संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। इलाहाबाद में आज हाई कोर्ट में तैनात एक समीक्षा अधिकारी की उनके आवास में हत्या कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी पद पर तैनात इकबाल हुसैन खान की लाश आज उनके इलाहाबाद के राजापुर इलाके में स्थित मकान से मिली। पुलिस के मुताबिक इकबाल हुसैन घर पर अकेले थे और आज सुबह उनके आवास पर उनकी सरकटी हुई लाश मिली। हत्या धारदार हथियार से की गई थी और घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उनका पूरा परिवार गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बाहर गया हुआ था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के थाना गद्दी पुलिस चौकी में पदस्थ एक सिपाही ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जब इसकी जानकारी बच्ची के परिवार वालों को हुई तो मां भाई समेत पूरा परिवार चौकी पहुंचकर आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगा, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय उल्टा उन्हें डांट कर भगा दिया। जब इस दरिंदगी की भनक स्थानीय जनता को लगी तो भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने के साथ ही चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में सीओ केराकत की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। जब इस पूरे मामले की जानकारी एसपी जौनपुर को मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार किए गए क्रिकेटर एस श्रीसंत समेत 26 लोगों पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी कोर्ट को दे दी है। मकोका लगने के बाद खिलाड़ियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मकोका लगने के बाद अब इस मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में होगी, क्योंकि मकोका केस में सुनवाई स्पेशल अदालत में होती है। गौरतलब है कि मकोका लगने के बाद पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों का समय मिल जाता है। तो वहीं अदालत ने श्रीसंत समेत 23 अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 जून तक बढ़ा दी है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? 5 मिनट में 25 खबरें,
कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात, अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान, हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से सीबीआई ने की 7 घंटे पूछताछ। बंसल के भांजे को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। आरटीआई के डर से एक हुए कांग्रेस और बीजेपी के सुर। राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की सूचना आयोग के फैसले का दोनों ही पार्टियों ने किया विरोध। बुधवार को दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे पर होगी चर्चा। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अखिलेश के कामकाज पर उठाए सवाल। कहा, अगर मैं होता सीएम तो 15 दिन में कानून व्यवस्था ठीक होती। काम न करने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। निमेश आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने किया मंजूर। एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ अगले विधानसभा सत्र में होगी पेश। बैठक में भदोही 4 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी।
दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। लाल बत्तियों और दायित्वों को लेकर हुआ मंथन, बड़ा सवाल, क्या कांग्रेसियों का इंतजार होगा खत्म।